हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो 2025 आ रही है, 2 दिन के बाद है। हालांकि 2 दिन पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों बताता हूँ मैं सब यार, आपके सरप्राइज को ख़त्म क्यों करता हूँ मैं। ठीक है, आज न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर के दिन हम प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा ज़बरदस्त करने का जिससे हमारा 2025 जो है वो खतरनाक तरीके से बीते। खतरनाक यानी हैवी, ज़बरदस्त, कड़क। ठीक है, तो 2025 को यादगार बनाने के 3 तरीके हैं कोई भी भक्त के लिए। अगर आप ये 3 सेवा करो इस ईयर एवरी डे बिना चूके, तो देखना 2026 तक आप बब्बर शेर बन जाओगे। पहला कार्य है एवरी डे 30 मिनट हरि कथा सुनना। एवरी डे कंपलसरी, नो चॉइस। आप बना लो अपना नियम कि एवरी डे मुझे 30 मिनट हरि कथा सुनना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। अगर आप ये करना शुरू कर दो ना, हरि कथा इज लाइक, युद्ध में जाने से पहले व्यक्ति क्या करता है, प्रोटीन पीता है, जबरदस्त तरीके से खाना खाता है ताकि युद्ध में मजा आए। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो है, वो जो खाना है जो आपको स्टामिना देता है युद्ध करने में। युद्ध किनसे है? खुद से, माया से। तो माया से युद्ध जीतना है, खुद को हराना है। वी नीड पावर, और पावर है हरि कथा। तो अगर आप एवरी डे हरि कथा सुनते हैं 30 मिनट, तो देखो 2026 तक आपका नॉलेज कितना बड़ा होगा। आपका वैराग्य हेवी तरीके से ऊपर जाएगा, ज्ञान हेवी तरीके से ऊपर जाएगा, और सारे बुरी आदतें हेवी तरीके से नीचे आएंगे। ठीक है, दूसरा कार्य जो कि आजकल के बहुत सारे डेवोटीज को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप गोलोक धाम कभी जा नहीं सकते, वो है शास्त्र पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी के किताबें पढ़ना। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते ना, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर कट स्टेटमेंट, बहुत लाउडली बोल सकता हूं मैं। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो तो आप जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, कभी नाम जाप करने के वक्त गूज़बम्स आया है? नहीं आया होगा ना, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते। कभी भक्तों के साथ नाम जाप करने में मज़ा आया है? नहीं आया होगा, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते। भक्ति करने के वक्त कुछ रियलाइजेशन हुआ है मैं कौन हूँ? नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ते। यही, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है ग्रेट चीज़ अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते। तो 2025 में नियम बना ले कि मुझे एवरी डे 2 पेज कंपलसरी, चाहे मैं मर जाऊं उस दिन, लेकिन मुझे 2 पेज पढ़कर ही सोना है। सिंपल, इतना सिंपल, कितना सिंपल बता रहा हूं ना। दूसरा काम, शास्त्र रीडिंग। थर्ड, आपने अब तक कितना माला किया है एवरी डे? ठीक है, मैं अब तक 8 माला एवरी डे करता हूं, तो 2025 में मैं 10 माला करूंगा। मैं तो हर बार से कर रहा हूं। जब मैंने शुरुआत किया था भक्ति का 4 माला से, नेक्स्ट ईयर 6 माला, नेक्स्ट ईयर 8 माला, अब 10th माला। ठीक है, इस तरीके से आप 2-2 माला बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले 2-3 साल तक आप 16 माला पे आ जाए। जो लोग 16 माला कर रहे हैं मुझ पर हंस रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो हमें वीडियोस बना करके एक्सप्लेन करता है, जिसके पास थोड़े बहुत ज्ञान है कृष्ण की कृपा से, वो केवल 8 माला करता है। यार, मैं 16 माला करके मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ यार। यही तो प्रॉब्लम है, प्रचार नहीं करते ना। देखो, बहुत सारे डेवोटीज सोचते हैं कि मैं पहले 16 माला करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, हरि कथा सुनूंगा, आई विल बिकम पावरफुल डेवोटी, देन आई विल मेक खतरनाक वीडियोज ऑन यूट्यूब। कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप 16 माला भी नहीं कर सकते, आप शास्त्र भी नहीं पढ़ पाओगे, और आप हरि कथा भी नहीं पढ़ पाओगे, सुन पाओगे, अगर आप
प्रचार नहीं करते। तो फोर्थ काम आपको जो करना है इस ईयर वो है, ओके, थर्ड काम आपको जो ये करना है इस ईयर वो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, प्रचार करना शुरू करें कृष्ण भक्ति के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों के बारे में, ठीक है। तो जब आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत सारे डाउट पूछने वाले व्यक्ति आते हैं, डेवोटीज आते हैं, और जब वो डाउट पूछते हैं, आपने कभी थिंक भी नहीं किया होता कि इस टॉपिक के ऊपर कोई पूछ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू रीड शास्त्र। अगर शास्त्र में नहीं मिल रहा है, यू हैव टू सर्च इन यूट्यूब हरि कथा, ठीक है। तो अगर आप प्रचार कर रहे हो, अपने आप ही आपका एवरीडे हरि कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना अपने आप हो जाएगा। तो अगर आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार करने में 3 वस्तु, 3 सेवा बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरि कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, अच्छे से नाम जपा करना। जो ये 3 काम कर रहे हैं ना, वही व्यक्ति दहाड़ सकता है यूट्यूब पे, दूसरा कोई नहीं। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके 3 अच्छे से नहीं हो पा रहे, तब भी करो, ये 3 अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। देखो, आप फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस तभी समझ सकते हैं जब आप ये 4 कार्य करें। हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे, जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को केवल 50% ही समझ सकता है। यानी आपने शास्त्र पढ़ा, हरि कथा सुनी, नाम जप किया, आपको केवल 50% रियलाइजेशन होंगे। लेकिन अगर आप प्रचार करना शुरू कर दो, तो आपको 100% रियलाइजेशन होगा। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है, वो सांड का गोबर है। यानी देखो, आसपास देखो, कितने सारे लोग हैं जो कन्फर्म टिकट लेकर के नरक जा रहे हैं, ठीक है। उनके आदतें देखो, उनका बिहेवियर देखो, उनका आचरण देखो, आपको पता चल जाएगा कंपलसरी नरक जा रहा है व्यक्ति। जब आपको पता चल रहा है, आपके आसपास आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार वाले नरक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप उनको प्रचार नहीं करेंगे, आप उनको बचाएंगे नहीं, तो हिंसा नहीं तो क्या है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं, हिंसा का मतलब क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति बांट नहीं रहा है, वो जगत के लिए हिंसा कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया को बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया, लोगों को नरक जाने के लिए प्रेरित किया। मेरा एक दोस्त हमारे ग्रुप में एक दिन बोल रहे थे कि उनका एक दोस्त ने सुसाइड करके मर गया क्योंकि उसके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स नहीं आए। तो मैंने अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा गाली सुनाई, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था और तुम भक्ति कर रहे हो पिछले 2 साल से। अगर तुम उनको प्रचार करते, आज तक देखा है कोई भक्त को सुसाइड करते हुए? नहीं, क्योंकि तुमने उसको प्रचार नहीं किया ना, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हो? आपका प्रचार ना करना कितने सारे लोगों का हानि कर सकता है। इसीलिए 2025 में नियम बना ले कि मुझे प्रचार करना है, अच्छे से नाम जप करना है, थर्ड हरि कथा सुनना है, शास्त्र पढ़ना है। ये इतने बेसिक हैं, इतने सिंपल हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे, भक्ति इज इजी, कृष्ण भक्ति इज सिंपल, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू बी सिंपल। कृष्ण भक्ति आसान है, कृष्ण भक्ति सहज है, लेकिन सबसे मुश्किल बात है सहज होना। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं यार, जो इतना आसान तरीका हम नहीं समझ पा रहे। नाम जप, शास्त्र, हरि कथा, प्रचार, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये। बस आपको श्रील प्रभुपाद जी की किताबें उठाना है, पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ा, बेस्ट पॉइंट्स उठाओ, वीडियो बनाओ, 2 पेज पढ़ा, बेस्ट पॉइंट उठाओ, वीडियो बनाओ। आपको खुद के विचार ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, केवल कॉपी पेस्ट करते रहो। हरि कथा सुना, अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो देखा,
समरी बनाओ, वीडियो बनाओ, बस इतना सा काम करने से आप गोलोक धाम जा सकते हैं। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भक्ति में, इन चारों से ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये चारों काम भी मुश्किल लग रहे हैं, अगले जन्म में मिलते हैं दोस्त, ठीक है। इसलिए अगर 25 को जबरदस्त कड़क बनाना है, 4 कार्य जरूरी है। देखता हूं आप कितने कार्य करते हैं। मैं तो 4 कार्य ऑलरेडी कर रहा हूं और इस 25 में खतरनाक वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला वीडियो जबरदस्त आया, आते रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।